from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture, we will discuss about the continuity solutions. Different types of continuity solutions will be provided here, and NCERT solutions were already done. Different questions were done. Now, in this lecture, we will solve different questions from R.D. Sharma, which are very important for the exams, for the different exams, competitive exams, board exams, etc. And it is very important. Most importantly, just you need to know the different questions, different reference questions. That means outside of NCERT. How can you solve this type of questions? This actually concept. That means these questions and these problems are very important for clearing the concepts. Okay. Now. So लिखो, if the function f(x) given by f(x) equals to क्या है, एक ब्रैकेट में 3ax प्लस b फिर 11 और ये है 5ax माइनस 2b ठीक है, x लेस देन 1, ये x लेस देन 1, ये x इक्वल्स टू 1, ये आई थिंक x ग्रेटर देन 1 ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1. देन फाइंड द वैल्यूज. फाइंड a एंड b. ए और बी का वैल्यू तुम्हें निकालना है. कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 1. तो x इक्वल्स टू 1 में अगर पॉइंट मतलब ये कंटिन्यूअस है, दैट मींस कितना केसेस कंसीडर करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एंड दे मस्ट बी इक्वल बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम होगा ही यहाँ. तो लिखो, शुरू करो सॉल्यूशन. f(x) इक्वल्स टू 3ax प्लस b एंड दिस 5ax माइनस 2b, x लेस देन 1, x इक्वल्स टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1. तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 माइनस h, और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 प्लस h, बिकॉज 1 से ग्रेटर केस है और ये 1 से स्मॉलर केस है. तो 1 माइनस h, 1 प्लस h, स्मॉलर देन ग्रेटर देन. ठीक है. अच्छा, ब्रैकेट में जो रहेगा वही तो x की जगह सब्स्टिट्यूट होगा. यहां पर ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस h. अच्छा, अब बोलो x लेस देन 1, ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन में x लेस देन 1 कौन सा केस दिखाई दे रहा है, ये. दैट मींस फंक्शन कौन सा है, ये. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fx के जगह क्या बैठेगा, या 5a, x के जगह ये माइनस 2b. h का वैल्यू 0 अगर पुट कर दें, 5a माइनस 2b आई थिंक. सिमिलरली राइट साइड, लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटर देन 1 केस, ये फंक्शन कौन सा, ये 3ax, x के जगह 1 प्लस h, ऑब्वियसली ब्रैकेट में जो रहता है वही x के जगह सब्स्टिट्यूट होता है, प्लस b. h का वैल्यू अगर 0 पुट करें तो क्या होगा, 3a प्लस b. सिंस fx इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 1. मतलब x का वैल्यू 1 होने से भी इक्वल होगा. सो दैट मीन्स क्या होगा, 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 3a प्लस b इक्वल्स टू x का वैल्यू 1 होने से, वैल्यू तो डायरेक्ट गिवन है 11. तो यहां से दो इक्वेशंस मिलता है, 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 1. 3a plus b equals to 11, equation number 2. Now, by elimination method, substitution, different methods are there in, from class 10. You can solve these two linear equations and you will get the values of a and b as well. Okay. तो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड यहां पर यूज करूं, इसको 2 से इसको 1 से मल्टीप्लाई करो,
इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से, इसको 1 से करो, ठीक है। तो 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11 और इसको 2 से, दैट मीन्स 6a प्लस 2b इक्वल्स टू 22। तो ये कैंसिल, प्लस होगा, दैट मीन्स यहां पर ये होगा 11a इक्वल्स टू 33, a इक्वल्स टू 3। तो a का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में बिठाओ, b का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। किसी एक इक्वेशन में फ्रॉम 1 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11। तो लो a का वैल्यू 3 बिठाओ, 15 माइनस 2b इक्वल्स टू 11। तो क्या होगा, माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, इट मीन्स b इक्वल्स टू कितना आएगा 2। लो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 निकल रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर पॉज करो, पॉज करके लिखो, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if fx equals to, next, if fx equals to 1 minus cos 4x, 1 minus cos 4x by x square, मिडिल में a, और थर्ड क्वेश्चन में रूट x by रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4। ना रूट 16 प्लस रूट एक्स कैसा, ठीक है, माइनस 4। इस ये x लेस देन 0, ये x इक्वल्स टू 0 और ये x ग्रेटर देन 0, ठीक है। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, देन फाइंड a and b the hint, then find a का वैल्यू निकालना है। तो ऑब्वियसली हियर एट x इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आंसर आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, है कि नहीं। सो दैट मींस हियर एट x इक्वल्स टू 0 है, क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x लेस देन 0 वाला केस है, और राइट हैंड लिमिट दैट मींस x ग्रेटर देन 0 वाला केस है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, दैट मींस लेस देन 0 केस, ये वाला ना फंक्शन कौन सा है, ये x के जगह क्या बैठेगा, माइनस h। अच्छा, 1 माइनस कॉस 4 x के जगह माइनस h बाई माइनस h होल स्क्वायर। तो उसको लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉस के अंदर माइनस रहने से एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट मींस 1 माइनस कॉस 4h, 1 माइनस कॉस 4h। तो 1 माइनस कॉस 4h, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 साइन स्क्वायर ट्वाइस h। आई थिंक इसे क्लास 11th में जो फॉर्मूला मिला है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लिख लो। जैसे ये फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली, 1 माइनस कॉस ट्वाइस h का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर h। एक्चुअली अगर यहां पर जितना हो उसका हाफ होगा, यहां पर 2 साइन स्क्वायर ट्वाइस h, मैंने बोला था ये सब चीज। दैट मींस 2 साइन स्क्वायर ट्वाइस h बाई h स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये जो 2 है बाहर निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ट्वाइस h, मतलब साइन के साथ जो है नीचे भी सेम रहना पड़ेगा, है कि नहीं। तो नीचे भी क्या रहना पड़ेगा, ट्वाइस h रहना पड़ेगा। लो ट्वाइस h, इधर एक 2 लो, ऊपर एक 2 लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर भी है, तो दैट मींस यहां पर स्क्वायर भी तुम्हें लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहां पर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा।
ठीक है, हो गया। तो ये बाहर आ जाएगा, मतलब ये 4, ये 2, 8 और ये जो अंदर है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2ish बाई 2ish होल स्क्वायर। आंसर ये जो पोर्शन है ये 1 है, तो 8 इंटू 1 8। यहां पर भी सेम लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या मिलेगा 0 प्लस h ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये केस x के जगह क्या बैठेगा प्लस h, तो क्या होगा रूट h बाई रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4। ठीक है ना। अब मैंने बोला था कि लिमिट का क्वेश्चन आए और रूट भी आ जाए, देन यू शुड यूज रेशनलाइजेशन मेथड फर्स्ट। रेशनलाइजेशन तो करना ही है, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन किसका करना है, पहले डिनोमिनेटर का कर लेते हैं, बिकॉज denominators part actually used to create a lot of problems while you are using the limit concepts. Okay, so that's why you need to rearrange the denominator part first, and after that you should think about the numerator. Okay, तो यहां पर जो है रेशनलाइज अगर करें क्या होगा रूट 16 प्लस रूट एक्स। रेशनलाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा, ये जो नॉर्मल टर्म है तो ऊपर नीचे ये रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। रूट एक्स तो पहले से ही है, ये होता है देखो 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। ठीक है, तो लो लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट एक्स रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 बाई a प्लस बी या माइनस बी, दैट इज रूट 16 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ये लिख लिया ना, ये हो गया। पॉज करो, पॉज करके लिख लो ये। ठीक है, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट एक्स, ये क्या होगा 16 प्लस, और ये तो x नहीं है सब h होगा, h ये 4 है। ठीक है, h प्लस 4 और ये नीचे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस 16 प्लस रूट एच माइनस 16। ठीक है, 16 तो कैंसिल, रूट एच भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है नहीं। बाकी की सिर्फ क्या रहेगा यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4, ये बाकी रहेगा। लो h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसका आंसर भी देखो 8 आएगा, इसका आंसर भी 8 है। देखो इसका आंसर भी 8 है और आना भी चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअस तो ऑलरेडी गिवन है, आएगा ही, है कि नहीं। तो लिखो सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, लिखो सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। Since fx is continuous at x equals to 0, so left hand limit equals to right hand limit equals to f of 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 8 राइट इधर, और f of 0 का क्या है a, दैट मींस a का वैल्यू क्या मिल रहा है यहां पर 8। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, वो लिखो प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स एक्स prove that the greatest integer function box x is continuous at all points except integer points. लिखो prove that greatest integer function box of x is continuous at all non-integer points. At all non-integer points, माने integer points के अलावा बाकी सब points में continuous होगा।
ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया है, ठीक है, लास्ट क्लास में किया है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये तुम्हें शो करना है, शो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x by 10 to x, साइन 3x by 10 twice x, बीच में 3/2, देन log ब्रैकेट में 1 plus 3x by e to the power twice x minus 1, x less than 0, x equals to 0 और x greater than 0 is continuous at x equals to 0। ये कंटिन्यूअस है x equals to 0 में, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो एट x equals to 0 लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x लेस देन 0 वाला केस ना, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 minus h, f of 0 minus h, दैट मीन्स लेस देन 0 वाला केस। तो लेस देन 0 होने से देखो तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास, कौन सा फंक्शन, ये लो यूज करो, साइन 3x, 3x के जगह क्या यूज होगा, माइनस h बाई 10 ट्वाइस x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन फंक्शन हो टेन फंक्शन हो, दोनों केसेस में जो है माइनस जो है बाहर आता है, और दोनों में ही माइनस बाहर आएगा और माइनस दोनों में ही कैंसिल होगा। दैट मीन्स क्या होगा, साइन 3h बाई 10 ट्वाइस h। तो लिमिट में अगर तुम्हें साइन फंक्शन और टेन फंक्शन मिल जाए तो फॉर्मूलाज बनता है, यू कैन यूज द फॉर्मूला, व्हिच फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल्स टू 1, ये एक फॉर्मूला है, और दूसरा है 10x बाई x इक्वल्स टू 1। तो दैट मीन्स फॉर बोथ द केसेस साइन x बाई x रहना चाहिए, यहां पर 10 ट्वाइस h 10x बाई x रहना चाहिए, then you can use the formula, but unfortunately we don't have these expressions in the denominator part, so we have to introduce, देखो इंट्रोड्यूस किया है हम लोगों ने, that means ये एक्सप्रेशन अभी 1, ये भी 1 1 1, h कैंसिल, तो क्या आ रहा है आंसर, देखो तो 3/2 आ रहा है कि नहीं, ये भी 1, ये भी 1, sin x by x 10x by x 1 1, we can split the limit also, लिमिट चैप्टर में हम लोगों ने क्या था, लिमिट को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, जो मर्जी हम लोग कर सकते हैं लिमिट के साथ, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, वी कैन स्प्लिट द लिमिट। तो यहां पर लिमिट अगर स्प्लिट होगा तो ये 1 ये 1, यहां पर तो h कैंसिल 3/2। राइट हैंड लिमिट में जाओ, राइट हैंड लिमिट में क्या है, x ग्रेटर देन 0 वाला केस, दैट मींस ये ना, ये फंक्शन यूज होगा, तो लिमिट और 0 यहां पर h टेंड्स टू 0 f ऑफ x के जगह क्या पुट होगा, 0 प्लस h, दैट मींस प्लस h। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3h बाई e टू दी पावर ट्वाइस h माइनस 1। यहां पर देखो दो चीज लिखा हुआ है, और यहां पर भी दो फॉर्मूलाज यूज होगा, कौन सा फॉर्मूलाज, जैसे लिमिट में एक फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x इक्वल्स टू 1, दैट मींस log 1 प्लस x बाई x, ये बाई x कहां है नहीं, देखो 3h बाई x, ये 3h लाओ। दूसरा फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल्स टू 1, e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x तो है ही नहीं, लो ले लिया मैंने, तो दैट मींस ये स्ट्रक्चर भी आंसर 1, ये स्ट्रक्चर भी आंसर 1, इधर h h कैंसिल, फिर से आंसर 3/2 ही आ रहा है, लेकिन सो हियर
हियर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर और एफ ऑफ 0 का आंसर 3/2, 3/2, 3/2 है। सो तीनों का आंसर सेम है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। स्टेटमेंट लिखो, ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट, पॉज करो, पॉज करके देख लो, ठीक है, पॉज करके देख लो। Find the value of a. Find the value of a. Find a where fx equals to a sin pi by 2 ब्रैकेट में x प्लस 1, ठीक है, x लेस इक्वल्स टू 0, ठीक है। और दूसरा है 10x माइनस साइन एक्स, 10x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 में ये कंटिन्यूअस है, ऑलरेडी इट इज कंटिन्यूअस। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालना है। तो लिखो here, अब कंटिन्यूअस हो ना हो, whether this function is continuous at x equals to something, or you need to check whether it is continuous or not. For both the cases, left hand limit और right hand limit तो आपको निकालना ही पड़ेगा, है कि नहीं? Okay. Here, left hand limit x less than 0, right hand limit x greater than 0. लो आ जाओ, limit h tends to 0, f of 0 minus h, that means limit h tends to 0, 0 minus h, that means less than 0 केस, ये फंक्शन यूज होगा ना, a sin pi by 2, x के जगह क्या पुट होगा, माइनस h प्लस 1, है कि नहीं? हाँ, अब एज के जगह अगर मैं 0 पुट करूं, ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स a sin pi by 2। अब a sin pi by 2 मतलब a होता है ना, sin pi by 2 का वैल्यू 1 होता है। और यहां पर ये लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, मतलब यहां पर x के जगह प्लस h बिठाना है। और फंक्शन कौन सा, ये 10h माइनस साइन h बाई h क्यूब, है कि नहीं? तो देखो, अब उसको सॉल्यूशन तो थोड़ा करना है, h क्यूब है और उधर साइन h माइनस 10h माइनस साइन h है, बात कुछ बन नहीं रहा है यहां पर, ठीक है। देखने में लग रहा है कि ना कुछ यहां पर प्रॉब्लम है, समथिंग इज देयर। साइन x को जब ऐसा लगे कि नहीं यहां पर तो डायरेक्ट तो हम लोग नहीं कर सकते, उसको तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो जितना हो सके तो उसको 10h को क्या होगा, साइन h बाई cos h, ठीक है। अगर नहीं तोड़ते then how could you get the answer, how could you solve these things? Okay, so if you yes, you could think that this 10h by h minus sin h by h, according to the concept, according to the formula, 10h by h equals to 1, sin h by h equals to 1, but unfortunately we had h cube in the denominator part. So if you were taking that 10h by h and sin h by h, then how could you deal with the rest of the h's? That means यहाँ पर 3 h है, एक h तो तुम नीचे लाओगे, बाकी 2 h कहां जाएगा? वो बाकी 2 h के लिए फिर से ये अनडिफाइंडनेस केस आ जाएगा। तो that means we couldn't use this type of structure, this type of formulas here right now. We need to simplify first. तो sin h by cos h minus sin h by h cube, that means limit h tends to 0, LCM करेंगे
साइन एच अगर कॉमन ले, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस एच बाई एच क्यूब इंटू कॉस एच, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच, देखो यहां पर एच क्यूब है, तो एक काम करते हैं, साइन एच तो है ही, अब साइन एच के नीचे एच आने से तो 1 लिख सकते हैं, तो आंख बंद करके पहले मैं यहां पर एच लिखता हूं। ठीक है, बाकी क्या बचा है, यहां पर बचा है 1 माइनस कॉस एच बाई, कितना एच बाकी है नीचे, एच स्क्वायर, और एक कॉस एच भी है। ठीक है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक काम करते हैं उसको अलग से, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 बाई कॉस एच लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट में तुम्हें क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है ना। ठीक है, तो आओ, ये 1 लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो देखो 1 माइनस कॉस एच, फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 होल बाई एच स्क्वायर, और ये जो है ना, मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर में कॉस का एक्सप्रेशन हो, डायरेक्टली यूज द लिमिट, एच का वैल्यू 0 पुट करो तो कॉस 0 1 होता है, 1 बाई 1 आंसर 1 होता है, तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये भी 1, बाकी रह गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एच बाई 2, और ये एच स्क्वायर बाई 2, ये जो 2 है नीचे लेके चलेगा। अब साइन के साथ क्या रहना चाहिए, एच बाई 2 रहना चाहिए, नीचे भी तो क्या आना आएगा, एच बाई 2, होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, तो नीचे क्या एच बाई 2 आएगा या फिर एच बाई 2 होल स्क्वायर आएगा, एच बाई 2 होल स्क्वायर आएगा। तो एच बाई 2 होल स्क्वायर मतलब क्या है, एच बाई 2 होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, एच स्क्वायर बाई 4 है ना, तो नीचे ये एक्सप्रेशन आना चाहिए, बट वी हैव एच स्क्वायर बाई 2, तो उसको अगर मैं 4 बनाना चाहूं, है कि नहीं, तो दैट मीन्स 1 बाई 2 लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइंस एच बाई 2 बाई एच बाई 2 होल स्क्वायर, सो दैट इज हाफ। बस हो गया। तो यहां पर तो क्वेश्चन में बोला गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लिखो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट तो होना चाहिए, ये तो मास्ट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या मिला था, ए, राइट हैंड लिमिट का हाफ, तो ए का वैल्यू क्या मिला, हाफ। ओके, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, determine the values of a, b, c where fx given by, determine the values of a, b, c determine the values of a, b, c where fx equals to sin a plus 1 into x plus sin x, sin a plus 1 into x plus sin x whole by x। फिर मिडिल में है c, देन
रूट ओवर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई बी इंटू एक्स टू द पावर 3/2। ठीक है, तो ये होगा एक्स ग्रेटर देन 0, ये होगा एक्स इक्वल्स टू 0 और ये एक्स लेस देन 0। is continuous at x equals to 0, is continuous at x equals to 0। ठीक है, तो नाउ कंटिन्यूअस तो गिवन ही x इक्वल्स टू 0 में है कि नहीं, तो एट x इक्वल्स टू 0 शुरू करो, लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 0 वाला केस है कि नहीं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मतलब x की जगह माइनस h पुट करना है कि नहीं, ये है फंक्शन साइन a प्लस 1 माइनस h प्लस साइन माइनस h बाई माइनस h। ठीक है, तो लिमिट साइन फंक्शन में तो माइनस साइन जो है बाहर आ जाता है कि नहीं, ये तो कोई नया चीज तो है नहीं, तो दैट मींस इससे भी माइनस साइन बाहर आएगा, इससे भी माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस कॉमन जाएगा, फिर ये माइनस नीचे माइनस कैंसिल होगा, बाकी क्या रहेगा साइन ए एच प्लस एच प्लस साइन एच बाई एच है कि नहीं। ठीक है, फिर लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 होल बाई एच, तो है ही ये फॉर्मूला है। तो क्या होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 इंटू साइन ए एच प्लस ट्वाइस एच बाई एच, सॉरी बाई 2 इंटू कॉस ए एच बाई 2 होल बाई एच है कि नहीं। तो यहां पर देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन, ये जो है ना यहां पर एच अगर मैं कॉमन लू ए प्लस 2 बाई 2 होल बाई क्या है एच तो है ही, ये 2 को इधर ऐसे बाई 2 लेके जाते हैं और लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस ए एच बाई 2, इसको अलग से लिमिट के अंदर घुसा देते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा बिकॉज कॉस फंक्शन है, वी कैन यूज द लिमिट डायरेक्टली, एच का वैल्यू 0 बिठाओ कॉस 0 आंसर 1 मिलेगा, प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा। और प्रॉब्लम कुछ नहीं है, देखो यहां पर साइन ये एक्सप्रेशन है, नीचे भी सेम आना चाहिए, तो साइन नीचे सेम आना चाहिए, देखो h बाई 2 और इधर a प्लस 2, दैट मींस यहां पर एक a प्लस 2 मिसिंग है कि नहीं। तो नेक्स्ट लाइन में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h इंटू a प्लस 2 बाई 2 होल बाई h बाई 2 a प्लस 2, ऊपर भी इधर a प्लस 2 लेके आ जाओ, और ये तो क्या है 1 है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है आंसर 0 है ना, सॉरी 1 है ना, ये है साइन एक्स बाई एक्स, तो बाकी क्या रहेगा a प्लस 2, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होता है। ठीक है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 फॉर्मूला। अब राइट हैंड साइड निकालो, पॉज करो, पॉज करके लिखो, राइट हैंड साइड का आंसर क्या होगा right hand limit, that means x greater than 0, that means limit h tends to 0 f of 0 plus h, that means x के जगह क्या पुट होगा 0 प्लस h, मतलब प्लस h पुट होगा है कि नहीं। तो यहां पर देखो रूट
h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट एच बाई बी इंटू एच टू दी पावर 3/2 हो गया। यही तो है ना फंक्शन। अब देखो रूट का एक्सप्रेशन आ गया, तो देखते हैं वी शुड यूज द रैशनलाइजेशन मेथड फर्स्ट तो मुझे रैशनलाइजेशन ही करना है, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी टेकन केयर ऑफ, सो यू विल थिंक अबाउट इट। ओके, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 रैशनलाइजेशन करना है, तो रैशनलाइजेशन करना है h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस h, नीचे क्या आएगा b h टू दी पावर 3/2 रूट ओवर h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट h है कि नहीं, देखो तो यहां पर h कैंसिल, बाकी क्या रह जाता है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 बी एच स्क्वायर डिवाइड बाई बी एच टू दी पावर 3/2 और ब्रैकेट के अंदर h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट h है नहीं, ठीक है, b b कैंसिल और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h ये देखो डिवाइड में है, पावर माइनस होगा और इधर h अगर मैं कॉमन लू 1 प्लस बी एच प्लस रूट h है नहीं, तो ये माइनस करेंगे तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखो इसका आंसर क्या होगा 1/2 होगा ना, तो 1/2 मतलब क्या है रूट h बाई ये जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है रूट के अंदर से अगर मैं h को बाहर निकालूं रूट h होके निकलेगा 1 प्लस बी एच प्लस रूट h है कि नहीं, तो नीचे जो है नीचे रूट h कॉमन आता है क्या, देखो तो रूट h, कैन आई टेक दिस रूट h एज कॉमन, रूट h कॉमन ले सकते हैं क्या, ऑब्वियसली ले सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट h बाई नीचे भी रूट h कॉमन आ जाए तो 1 प्लस बी एच प्लस 1, तो h का वैल्यू 0 बिठाओ, आंसर क्या आएगा 1 बाई रूट 1 प्लस रूट 1 दैट मीन्स हाफ, ठीक है, तो ये तो कंटिन्यूअस है, तो लिखो सिंस fx given fx is continuous at x equals to 0, since fx is continuous at x equals to 0, since fx is continuous at x equals to 0, that is left hand limit equals to right hand limit equals to f of 0, तो लेफ्ट लिमिट क्या था a प्लस 2, राइट लिमिट क्या है हाफ और ये c, तो a प्लस 2 इक्वल्स टू हाफ एक इक्वेशन बनाएंगे, यहां से a का वैल्यू मिल जाएगा, c इक्वल्स टू हाफ, तीनों का वैल्यू सेम है, लिख तो सकते हैं a इक्वल्स टू हाफ माइनस 2, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3/2, और ये c इक्वल्स टू हाफ, तो b का वैल्यू कहां है, a का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू भी मिल गया, b का वैल्यू कहां है, b का वैल्यू तो है नहीं यहां पर, है कि नहीं, b का वैल्यू तो नहीं है, तो b का वैल्यू क्या करें यहां पर, b का वैल्यू यहां से मतलब तुम सॉल्व करके नहीं निकाल पाओगे, फंक्शन में जाओ, जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन में यहां पर तो मिटा दिया मैंने, गिवन क्वेश्चन में देखो एकदम नीचे एकदम जो लास्ट पार्ट है, ये जो रूट 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर यहां पर लिखो फॉर बी, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या था रूट ओवर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई बी एक्स टू दी पावर 3/2, इस फंक्शन में डिनोमिनेटर पार्ट में देखो एक b है, ये b का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, ये फंक्शन जो है fx का वैल्यू क्या मिलेगा
अनडिफाइंड, इंफिनिटी। दैट मीन्स यहां पर बी का वैल्यू हम लोग 0 चूज नहीं कर सकते। हियर बी नॉट इक्वल्स टू 0। बी अगर 0 हो जाए, जो गिवन फंक्शन है वही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के हम लोग क्या करें, अनडिफाइंड इंफिनिटी आंसर। तो यहां पर जो है बी का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये होता कंफर्म है। और कुछ निकाल सकते हैं कि नहीं? बी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स बी का वैल्यू अगर 0 नहीं हो सकता है तो बी का वैल्यू क्या हो सकता है, ऑल द रियल नंबर बट एक्सेप्ट 0। बी का वैल्यू ऑल द रियल नंबर बट एक्सेप्ट 0। दैट मीन्स ए का वैल्यू यहां पर -3/2, सी का वैल्यू हाफ, बी का वैल्यू r माइनस सिंगल टर्म सेट 0। बस एबीसी का वैल्यू मिल गया, है कि नहीं? ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही।